नमस्कार, जिन मीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 सवाल कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और 3 सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रणव चौधरी, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 3 दशक से अधिक मुख्य पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं, कई किताबें भी इन्होंने लिखी है। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सरकार माफियाओं पर नकेल कसती नजर आ रही है, नई सरकार इंडिया की जब से बनी है तब से ज़्यादा ही एक्टिव मोड में नीतीश कुमार गए हैं और लगातार इस बात को लेकर गाहे गवाए वो कहते रहते हैं कि हम माफियाओं पर कंट्रोल करेंगे, भू माफियाओं पर, बालू माफियाओं पर और शराब माफियाओं पर। तो कैसे कंट्रोल हो सकता है? पहला सवाल यही है। बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि तुमने ये सवाल आज के तारीख में पूछा, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद ये 3 सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और तुमको याद होगा, सबको हम लोग को जानते हैं कि 2000 के बाद बिहार में कुछ बच नहीं गया था, सिवाय सारी इंडस्ट्री और सारे कल कारखाने चले गए थे झारखंड में। तब हम लोग के पास बचा क्या? यही है, बालू है और बाकी प्लेन धरती है, इसमें उपजाऊ ज़मीन है। और बिहार आज से नहीं, कई वर्षों से जाना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर संघर्ष होते हैं वो ज़मीन को लेकर होते हैं, ज़मीन विवाद को लेकर के। और तुम अगर पैटर्न देखोगी तो क्राइम ब्यूरो का जब भी यहाँ पर रिव्यू मीटिंग किए हैं नीतीश कुमार जी पिछले 18 सालों में, तो उसमें ये पाया गया है कि भूमि से संबंधित ज़्यादा हिंसा हो रही है। इसका फोकस था कि भूमि का विवाद को ख़त्म किया जाए। अब तुम अभी पिछले 10 साल में अगर जनता दरबार भी देखोगे तो जनता दरबार में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लोग लेके आते हैं डिस्ट्रिक्ट से, गांव से, पंचायत से, तो भूमि रिलेटेड है। जमीन, चाहे 1 कट्ठा ज़मीन हो, चाहे 1 धुर ज़मीन हो, चाहे दखलबाजी हो, चाहे पर्चाधारी को ज़मीन नहीं मिल रहा हो, चाहे भूदान की ज़मीन हो या अतिक्रमण हो। तो बेसिकली फोकस बिहार में था कि ये भूमि का। इसके लिए नीतीश कुमार ने 2008 या 9 में DS बंदोपाध्याय कमीशन का गठन किया। बंदोपाध्याय वही बंदोपाध्याय हैं जो वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बर्गा किए, जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं समूचे हिंदुस्तान में। उनको बिहार में लाया गया और लैंड रिफॉर्म्स कमीशन के लिए बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट, वो 1 साल बढ़ा, फिर 1 साल और बढ़ा। उन्होंने पब्लिक हियरिंग की, गांव गए, घर गए, सबके ज़िला में बैठ करके उन्होंने पब्लिक हियरिंग की, लेकिन रिपोर्ट तो दे दिया। नीयत तो ठीक थी नीतीश कुमार जी की, मुख्यमंत्री चाहते थे कि ये विवाद ख़त्म हो, इसके लिए उन्होंने ये पहल की। लेकिन वो कहाँ चला गया रिपोर्ट? कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आया, कोई रिकमेंडेशन नहीं। इस बीच में विधानसभा में उस समय 9 के आसपास में CD दिया गया सब विधायकों को, और उसमें कहा गया कि आप लोग पढ़िए। और विकास आयुक्त के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि इसको देखा जाए कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो लॉ मेकर्स थे, जो भूमाफिया थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया। फाइनली अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ये देखना है कि सरकार कितना सीरियस है, क्योंकि चुनाव का समय है और इसमें उसको देखना है कि ये सुशासन की सरकार है। और ये तीनों मुद्दा जो तुमने कहा अभी, चाहे भूमि से रिलेटेड हो, चाहे शराब से रिलेटेड हो, चाहे बालू से रिलेटेड हो, इसको हम कैसे कंट्रोल पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगा, कम होगा जी, कम होगा, हाँ, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए एक और है कि वर्चस्व की लड़ाई है। आज मेरी सरकार है तो हम चाहेंगे कि मेरा वर्चस्व हो, कल को तुम्हारी सरकार है तो तुम्हारे लॉ मेकर्स चाहेंगे कि उसमें मेरी वर्चस्व, क्योंकि बहुत धन है इसमें। जितने भी मैक्सिमम जो लॉ मेकर्स हैं जो बिहार में अभी हैं, खास करके उस एरिया से आते हैं जहाँ पर कि बालू का सबसे ज़्यादा ये खनन होता है, उसको देखोगे कि उनका करियर ही शुरू हुआ बालू से ही जी। अभी स्थिति ये है कि ये लोग सारे जो हैं एकजुट हो गए हैं इसके लिए, और पिछले कई दशकों से सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। तब ये देखना है, सरकार के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में, क्योंकि जस्ट उसके बाद फिर असेंबली इलेक्शन है 2025 में, तो देखना है कि किस तरह कर पाते हैं वो इसको कंट्रोल जी। भूमि माफियाओं पर, बालू माफियाओं पर और शराब माफियाओं पर कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब अपराध नियंत्रण कानून को लागू किया जा सकता है। 1981 में यह कानून लागू हुआ और फिर निरस्त कर दिया गया। 43 साल बाद फिर इस कानून को लाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि चुनाव भी सर पे है, इसे लेकर कैसे देख रहे हैं आप?
अपनी छवि को बढ़ाना है। वो कहेंगे कि मैंने ही किया, पिछली सरकार तो नहीं की हमारे लिए। तो जब भी सरकार उनकी आई, ये हर समय, हर शासनकाल में जब भी कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो इस चीज़ को लाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू बिहार को, क्योंकि यहाँ के सारे लोग जो हैं वो बेसिकली खेती से जुड़े हुए हैं, अपने इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि संसाधन वही है। यहाँ कोई कल कारखाना और इंडस्ट्री तो है नहीं। अगर सरकार सोच रही है और नियत ठीक है तो कर सकती है, तो कंट्रोल कर सकते हैं। खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। खत्म तो नहीं होगा, खत्म ये सब खत्म नहीं होगा। लगातार शुरू से आप ये भूमि विवाद पर बातें कर रहे हैं, भूमि माफियाओं पर आप बातें कर रहे हैं, लेकिन शराब माफिया और बालू माफियाओं पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? नियंत्रण ऐसे बंदी तो है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया है। नहीं कंट्रोल हो पाया है, और अब एक सिंडिकेट बन गया है। वो सिंडिकेट की तरह वो काम करते। पहले देखो कि पैटर्न क्या था कि जब शराब माफिया पर पुलिस अटैक करती थी तो वो लोग डिफेंस में आते हैं। आज के तारीख में क्या है कि पुलिस पर अटैक करने लगे हैं सारे शराब माफिया। जब हमारी ट्रक आ रही है, किसी की ट्रक आ रही है, तो उसमें देखोगे कि ट्रक के पीछे उनकी एक गाड़ी चल के आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो लोग थाना पर अटैक किए हैं। तो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि थाना पर अटैक की घटना भी बढ़ गई। इसका मतलब वो मजबूत हो गए हैं, उनके साथ एक आर्मी है जो कि इसको, क्योंकि एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप कर गई है। ये अब इनके बस की बात नहीं है। अब इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पुलिस है, इसमें ब्यूरोक्रेसी है, इसमें पूरे लोग जुड़े हुए हैं। और ख़ास करके हम लोग के बिहार का बॉर्डर पोरस है, ओपन है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और नेपाल तो है ही। तो ये चारों बॉर्डर जब खुले हों तो रास्ता तो चारों तरफ से खुला हुआ है। अब आप कितना कंट्रोल कर सके, ये ऐसा चीज़ है कि एक दिन में तो होने वाला है। पहले भी कर्पूरी जी इसको लागू किए थे, लेकिन उनको बाद में इनका झेलना पड़ा। लेकिन हमको लगता है जब तक रेवेन्यू नुकसान की वजह से भी तो वापस लेना पड़ सकता है ना। हाँ, लेना पड़ सकता है, लेकिन नीतीश, मेरी समझ से जब नीतीश जी जब तक रहेंगे, हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका कमिटमेंट इस लेवल पे है कि शराब को नहीं देना है, और इससे खुशहाली बढ़ी है बिहार, उनका ये कहना है जी। लेकिन मुझे ये कहना है कि वो लगातार सर्वे करवा रहे हैं और लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, और लोगों की राय है कि शराबबंदी लागू रहे, कायम रहे, जिससे खुशहाली बढ़ेगी, महिलाएं खुश है। और महिलाओं के ही डिमांड पर उन्होंने ये किया था, तो उनकी इच्छा है कि, लेकिन इतना प्रेशर आ रहा है पॉलिटिकल, और इतने लोग जुड़े हुए हैं इस धंधे में, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। उनकी नीयत हो सकती है ठीक हो अपने लेवल पे, लेकिन बाकी लोगों का सपोर्ट उनको उस ढंग से नहीं मिल रहा है। रूलिंग पार्टी से लेकर पोजीशन सब लोग कर रहे हैं कि इसमें ब्लैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसी तरह जो तुम्हारा बालू माफिया भी एक सिंडिकेट है, पूरा सिंडिकेट है बिहार में। जितने भी MLA भी हैं, खास करके उस इलाके के, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ इलाके के, जो कि अभी बहुत बड़ा बालू माफिया है। उनका करियर ही शुरू हुआ है इसी से, और कई घटनाएं, काउंटर अटैक हुआ है, आपसी संघर्ष हुआ है। ये सब वर्चस्व की लड़ाई, हेजीमनी शिफ्ट होता है, पावर शिफ्ट जैसे होता है वैसे ये शिफ्ट होता है। कभी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी सरकार रहेगी, फिर हम चाहेंगे कि हम इसी बीच की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में गोली चलती है, मारे जाते हैं। जी, तो ये थे बिहार में जिस तरह से सरकार बातें कर रही है कि हम माफियाओं पर कंट्रोल करेंगे, उसे लेकर हमने 3 सवाल पूछा। प्रेरणा चौधरी थे, सवाल का जवाब दे रहे थे। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। जन मीडिया X और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, आप वहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हैं।